हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका पहला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? ऑप्शन 1947, 1948, 1952, 1956। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा 1952 में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन चांदनी चौक, कोलकाता, उत्तर मुंबई दक्षिण या लक्षद्वीप। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा चांदनी चौक। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक है। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ या लखनऊ। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा लद्दाख। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए उनकी जो आयु सीमा है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के लिए 35 वर्ष उनकी आयु सीमा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य भेजता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या सदस्य के सदस्य। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, लोकसभा का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? ऑप्शन संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, प्रश्नकाल के पहले का समय या संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति। यहाँ जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, इसके प्रधान होते हैं। ऑप्शन है राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष। इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, डी होगा, क्या होगा डी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न नंबर 14 है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? ऑप्शन जीवी मावलंकर, गुरदयाल सिंह, M.A. अयंगर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, जेवी
मावलंकर लंकर, जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है 15, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है संसदीय विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी, विधि सचिव और भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन राज्य का राज्यपाल, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति या राज्य का मुख्यमंत्री। भारत में राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1950। यहाँ जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। अगला प्रश्न है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? वर्तमान में पूछा है, ऑप्शन 20, 25, 30 या 33। इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, 33। 33 मुख्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन है 18, 25, 21 या 18। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, 25। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन है सुनंदा भंडारे, लीला सेठ, फातिमा बीबी या इंदिरा जय सिंह। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129 या अनुच्छेद 143। इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 129। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन है कलकत्ता, तेलंगाना, इलाहाबाद या आंध्र प्रदेश। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, कलकत्ता। अगला प्रश्न है भारत का 25वां उच्च न्यायालय है? ऑप्शन है त्रिपुरा उच्च न्यायालय, मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132 या अनुच्छेद 143। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मंत्रिपरिषद में या राष्ट्रपति में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है। आशा है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।